समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। इस समय पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट युद्ध से ग्रसित है। भारत सहित संबंधित देश गैस, पेट्रोल, डीजल से परेशान है। फिलहाल सीज फायर के बीच पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आज ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के लिए बैठ गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। फिलहाल ये मुलाकात कितनी सफल होगी तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लगातार उठापटक जारी है। इधर हम देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली के मंत्री परवेज ने बताया कि 14 लाख टन गाद हटाई जा रही है और आधा काम हो चुका है। बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेज साहिब सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 77 नालों से लगभग 14 लाख टन गाद हटाई जा चुकी है और मानसून से पहले गाद हटाने का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। इधर जेएनयू कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5% प्रवेश कोटा पर विचार कर रहा है। हालांकि विद्यालय ने पहले गैर शिक्षण कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीमित संख्या में सीटें आरक्षित रखी थी, लेकिन यह पहली बार है जब शिक्षण कर्मचारियों के लिए बच्चों के लिए ऐसा कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। छात्रों को 20 अप्रैल तक पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री सूद ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को 20 अप्रैल तक पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी, जिसमें 1 अप्रैल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद से हो रही देरी को लेकर चिंताओं का समाधान हो गया है। इधर डीडीए की जमीन पर 2 शव मिलने के बाद जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया गया। रोहिणी के दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर लगभग 35 और 50 वर्ष की आयु के 2 अज्ञात व्यक्ति जो मृत पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया। इधर वजन घटाने वाले उत्पादों के नाम पर ग्राहकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गोविंदपुरी में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और इस रैकेट के कथित सरगनाओं सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आईसीए सम्मेलन के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया। बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की तो सरकार के पास पेंशन के लिए फंड नहीं है तो लड़की बहन योजना बंद कर दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी है। जी हाँ, कोर्ट ने कहा यदि राज्य सरकार के पास सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना बंद कर देनी चाहिए। मामला बीएमसी से सेवानिवृत्त शिक्षिका एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने कहा कि उसे 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और अन्य लाभ नहीं दिए गए। इधर कर्नाटक की बात करें तो सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 23,900 परिवारों के साथ कर्नाटक में इसे अपनाने वालों की संख्या सबसे कम है, जबकि गुजरात में 5,70,000 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। कर्नाटक की गृह ज्योति योजना जो घरों के प्रति 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है, केंद्र सरकार ने सूर्य घर में बिजली योजना के दायरे को कम कर दिया। फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग और मंत्री पद की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक 12 अप्रैल को दिल्ली का दौरा करेंगे। लगभग 20 विधायक मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की अनुमति देने के लिए पार्टी उच्च कमान से आग्रह करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने की संभावना है। इधर बड़े स्टेडियम की मांग के बीच केएचपी के अनेकल में 80,000 सीटों वाले स्टेडियम के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। निविदा में कहा गया है कि 943 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन टर्न के आधार पर कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से 2 बोली प्रणाली के तहत निष्पादित की जाएगी। केरल की बात करते हैं तो यहाँ मतदान प्रतिशत आगे की जानकारी का इंतजार है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के ऐप पर मतदान प्रतिशत 78% दिखाई दे रहा है। यह अस्थायी आंकड़ा है और इसमें सेवा मतदाताओं के डाक मत पत्रों की शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि शामिल होने के बाद कुछ बढ़ेगा। इधर बात करें तमिलनाडु, स्टालिन के अनुसार केंद्र ने तमिलनाडु धान पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को रोकने की सलाह दी है। स्टालिन ने वादा किया कि द्रविड़ मॉडल 2.0 सरकार के तहत धान की खरीद कीमत बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। उन्होंने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। डीएमके ने एन मुरुगंदम को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के पद पर बहाल करने की मांग की है। विजय की फिल्म जना नायकन का विवाद, कानूनी लड़ाई से लेकर पायरेसी के हंगामे तक यह अभिनेता राजनेता विजय की आखिरी फिल्म जना नायकन से जुड़े कानूनी विवाद का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। एच विनोद द्वारा निर्देशित यह फिल्म हाल में ही ऑनलाइन लीक होने से बाद एक नए विवाद में घिर गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल के झारग्राम में हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याणकारी उपायों को प्रमुखता दी गई है। झारग्राम की आधी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जिसमें चुनाव परिणाम में उनकी निर्णायक भूमिका है। माओवादी उग्रवाद की लंबी छाया से उभर रहे जिले में विकास योजनाओं और शहरी सीमा के यानी यूसीसी के कार्यान्वयन को लेकर टीएमसी और भाजपा के बीच टकराव बना हुआ है।
इधर आंध्र प्रदेश की बात करें तो भागने की कोशिश कर रहे युवक पर पुलिस ने गोली चलाई। युवक के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खजीपेटा में नाबालिग लड़की का गला काटकर हत्या करने वाले युवक को जिले के माइंडूकर के पास पुलिस ने गोली मार दी है। हालिया बजट सत्र में आंध्र प्रदेश का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शामिल नहीं किया गया। इसे शामिल करने के प्रयास जारी हैं। प्रधान सचिव पीयूष कुमार ने कहा देरी अज्ञात कारणों से हुई है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि इसे अगले सप्ताह जारी करने और बाद में इसे पेश करने के प्रयास जारी हैं। बात मध्य प्रदेश की किया है तो एक बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत में जन्मे चीते ने कूनों में 4 सांपों को जन्म दिया है। चीतों की आबादी 57 तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनों के राष्ट्रीय उद्यान में जंगल 4 सांप को जन्म हुआ है। पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव ने इसे चीता संरक्षण में एक मील का पत्थर बताया है। इधर नीतीश कुमार द्वारा 13 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है। झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र से 70 वोल्ट जेडीयू के सांसद ने कहा कि लगभग स्पष्ट हो गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री भाजपा से ही होंगे। इधर असम की बात की है तो असम की करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट से बूथ पर पुनर्मतदान जारी है। अधिकारी ने कहा असम विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस 9 अप्रैल को कुछ समस्याओं की खबरें मिली थी, इसलिए दोबारा मतदान का आदेश जारी किया गया। इधर 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव में असम और पुडुचेरी में ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक मतदान हुआ, जबकि केरल में यह आंकड़ा सबसे अधिक के करीब था। असम में करीब 85% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि पुडुचेरी में यह 91 के से अधिक और केरल में 78 से ज्यादा रहा। राजस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी सम्मेलन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई तक जयपुर में होगा। इसका उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और संवाद को बढ़ावा देना है। कृषि क्षेत्र के लोगों को वैश्विक विशेषता और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना है। इधर अगर हम स्थानीय खबरों में आए तो आज सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान परिवहन विभाग की 4 धाम यात्रा में गाड़ी की उपलब्धता के बारे में पूछा तो बताया गया कि 4 टेम्पो ट्रेवलर काठगोदाम से और 2 भवाली से ऋषिकेश भेज दिए गए, जो 4 धाम यात्रा में उपयोग में लाए जाएंगे। 32 लाख से अधिक कीमत की 108 ग्राम स्मैक के साथ आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर की कार्रवाई में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। एक सचिन कुमार है जिसकी उम्र 24 वर्ष है और ये देवीपुरा थाना का रहने वाला है। दूसरा सुनील कुमार है जिसकी उम्र 26 है और ये खड़गपुर बाजार कॉलोनी का रहने वाला है। कोतवाली गदरपुर से बड़ी खबर यह आ रही है कि 5 मोटरसाइकिल और 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम है विजय विश्वास जिसकी उम्र 24 है और ये चंदनगढ़ थाना का रहने वाला है। दूसरा आनंद विश्वास है, इसकी उम्र 25 है और ये दिनेशपुर का रहने वाला है। और 5 हीरो स्प्लेंडर प्लस है गाड़ियाँ। इधर हल्द्वानी बनबुरा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त मान उम्र 25 वर्ष को गफूर बस्ती का रहने वाला नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से 9 बुफर नॉफिन और 10 फेनर मामीन, जी हाँ, कुल 19 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। इधर कूटचरित दस्तावेजों के आधार पर भूमि विक्रय करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें मोहन सिंह उम्र 60 वर्ष, यह पटेल नगर का रहने वाला है। दूसरा है हरिकेश उम्र 58 वर्ष, ये पटेल नगर का रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह केलर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भीमताल विधानसभा क्षेत्र ओखलकांडा धारी रामगढ़ व भीमताल ब्लॉक की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति करने की मांग की है। ओखलकांडा व ढोली गांव के एक्सरे मशीन लगाने, भीड़ा पानी में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने, भीमताल ब्लॉक के भीम सतह में उप तहसील खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, रामगढ़ के सतबुंगा में कोल्ड स्टोरेज बनाने, धारी के लेटीबुंगा में कोल्ड स्टोर, इसी तरह धारी, रामगढ़ वगैरह आज इस तरह की तमाम मांगे मिनी स्टेडियम बनाने की भी मांग की गई। मुख्यमंत्री ने संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियर विभाग के निर्मित भवन का उद्घाटन किया। भीमताल का मामला है। इस समय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इस आयोजन एवं नवनिर्मित भवन में निर्माण निश्चित यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी प्रतिभाशाली संकल्पवान युवाओं के हाथ में हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है। इधर सर्किट हाउस में सीएम ने आज अधिकारियों की बैठक ली और सभी लोगों को पेश कसे। सबसे पहले उसने कानून व्यवस्था पर पूछा सीएम साहब ने, और उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की हिला हवाली नहीं चाहिए, और उन्होंने डिटेल में सारी बातें करी और सारे डाटा लिए। इधर लगातार जंगलों में गुलदार बाघ द्वारा मानव वन जीव संघर्ष की लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसके मद्देनजर और डीएफओ वगैरह और तमाम वन संरक्षक वगैरह से जानकारी ली डीपली, और इनके लिए क्या क्या हो सकता है इसको लेके कई चीजें उन्होंने पूछी है।
इसी तरह पेयजल को लेके इन्होंने पूरा फीडबैक लिया कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना ट्यूबवेल से दे रहे हैं, कितना नदी से दे रहे हैं, कितना साफ कर पा रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह तमाम चीज़ों के बारे में, पेयजल के बारे में पूछा, क्योंकि गर्मी आने वाली हैं और विशेष रूप से गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इसी तरह विद्युत को लेकर उन्होंने पूरी डीपली बात पूछी, कितने पोल लगने, कितनी लाइनें शिफ्ट होनी है, कितने पोल लगने हैं और कहाँ कहाँ काम रह गया है, नहरों की वजह से जो रह गया है और इसकी वजह से जो हट रहा है, लग रहा है कब तक लग पाएगा। सड़क का चौड़ीकरण जो होना है उसमें रह गया है, और जैसे यह सड़क जो रहना था आपका लेफ्ट राइट दोनों साइड चौड़ी होनी थी, उसके तमाम चीज़ों के बारे में पूछा। इसी तरह सिंचाई से पूछा गया है कि कितना पानी खेती के लिए दिया जा रहा है और कितना चाहिए, नहरों से कितना निकल रहा है, साफ आ रहा है, कैसा आ रहा है, इस तमाम चीज़ों पे बात करी। दूसरा जमरानी बांध जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का और इसकी उन्होंने वो भी लिया है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ली। जो नहर बन रही है आपकी 16 किलोमीटर बन रही है, जो यूपी तक जाएगी, जहाँ हरिपुर जलाशय तक जाएगी, इसके लिए बाकायदा पेड़ भी काटे जा रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसको लेके भी उन्होंने डीपली बात पूछी। और चार धाम यात्रा का भी पूछा कि किस तरह यहाँ से गाड़ियाँ अवेलेबल हो सकती हैं, तो बाकायदा यहाँ से जो परिवहन वाले हैं ARM वगैरह, उन लोगों ने बताया कि हम 4 गाड़ी जो है आपके काठगोदाम डिपो से दे रहे हैं, टेम्पो ट्रेवलर, और 2 जो है भवाली डिपो से दे रहे हैं। इसी तरह सबसे बड़ी बात जो हल्द्वानी के लिए एक प्रॉब्लम है रोडवेज ISBT का। ISBT देखिए यहाँ ज़रूरत है, पहले गोलापार का था, फिर अब ओपन यूनिवर्सिटी, फिर ये बरेली रोड पे, वही रोड पे विवादास्पद भूमि है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी सज नहीं थी। अब मेरे ख्याल से सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है, खबर संसार का ये एक्सक्लूसिव बता रहे हैं हम आपको, कि शायद फिर से गोलापार न बनने लगे। तो ये एक बड़ा मामला है। फिलहाल आज CM ने काफ़ी देर रहे, अब चुनाव का माहौल है, लगातार CM भी आ रहे हैं, लगातार छोटे प्रोग्राम, चाहे बड़े प्रोग्राम में सभी जगह जा रहे हैं। आज बिरला कॉलेज के जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें भी गए थे, और अभी शाम को शायद मेरे ख्याल से महिला रामलीला और साथ वहाँ भी जाने का था। फिलहाल सुबह मॉर्निंग वॉक में वो वॉक करेंगे, शायद कल भी कुछ इंतजाम किया गया, लोग भागे उनके संग रेस में रन फॉर मेट्रो के लिए कर रहे हैं। और फिलहाल और दूसरी जगह हम आपको बता दें, इन्होंने ये भी पूछा कि मेट्रोवल पार्किंग का निर्माण कार्य आगामी 10 दिनों में प्रारंभ कर लिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और साथ ही CM साहब ने ये भी पूछा कि अपना त्वरित रिस्पॉन्स टाइम कितना है, और उन्हें जो कैंची धाम में पार्किंग हो रही है इसके बाबत भी जानकारी ली, और एक जो रानीबाग वगैरह का जो हमारा बाईपास बन रहा है उसके लिए भी उन्होंने बैठक की। आज की बैठक में जो थे कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दीपा धर्मपाल, डॉक्टर मोहन बिष्ट और दीपक दिनेश आर्य, शंकर कौरंगा, अनिल कपूर डब्बू, DM, SSP, कमिश्नर, सभी लोग, और अरविंद पांडे, सभी लोग बड़े अधिकारी उपस्थित थे, पूरा मजमा लगा था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको खबर संसार की खबरें अपडेट कर रही होंगी, जानकारी प्रदान कर रही होंगी, चाय पे चर्चा का मसाला प्रदान कर रही होंगी। और इसी के साथ मैं खबर संसार के लिए मनोज आर्य, जय हिंद।